क्या इंसान की असाधारण बुद्धिमत्ता सिर्फ उसकी मेहनत का फल होती है, या उसके दिमाग की बनावट में ही ऐसा कोई रहस्य छुपा होता है? 1955 में जब अल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत हुई तो उनके साथ एक और रहस्य हमेशा के लिए जन्म ले चुका था, उनका दिमाग। आज हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या था आइंस्टाइन के ब्रेन में जो उन्हें दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक बना गया। आइंस्टाइन की मृत्यु और ब्रेन चोरी। 14 अप्रैल 1955 की सुबह प्रिंसटन, न्यू जर्सी, 76 साल के अल्बर्ट आइंस्टाइन का निधन हो गया। लेकिन तभी हॉस्पिटल में मौजूद एक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस स्टॉल्ट्ज हार्वे ने कुछ ऐसा किया जिससे विज्ञान की दुनिया हिल गई। बिना परिवार की अनुमति के उन्होंने आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया, वजन किया लगभग 1230 ग्राम, यानी एक औसत वयस्क के दिमाग से थोड़ा हल्का, और फिर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसे 240 बॉक्स में काटा गया, फिर 1200 से ज्यादा स्लाइड्स बनाई गई। हार्वे ने ये ब्रेन स्लाइड्स अमेरिका भर के कुछ गिने चुने न्यूरो साइंटिस्ट्स को भेजी, एक रहस्यमय मिशन के तहत। पर यह सब आइंस्टाइन के परिवार को बताए बिना हो रहा था। सालों बाद आइंस्टाइन के बेटे हैंस अल्बर्ट ने जब इसका पता लगाया तो गुस्से में आ गए, लेकिन बाद में अनुमति दे दी कि अगर यह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए है तो ठीक है। दिमाग की असामान्य बनावट। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या आइंस्टाइन का ब्रेन वाकई अलग था? वैज्ञानिकों ने सालों तक अध्ययन किया और कुछ अद्भुत बातें सामने आईं। बड़ा पैरिएटल लोब। यह दिमाग का वो हिस्सा होता है जो गणितीय सोच, विजुअल स्पेशियल रीजनिंग और इमेजिनेशंस को नियंत्रित करता है। आइंस्टाइन के दिमाग का यह हिस्सा आम लोगों से 15% बड़ा था और इसके सेल्स का कनेक्शन भी ज्यादा गहरा था। इससे वे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी इमेजेस और डायमेंशंस में विजुअलाइज कर सकते थे, जैसे लाइट बीम्स पर सवारी करना या टाइम डायलेशन को समझना। सिल्वियन फिशर में बदलाव। आम इंसान के ब्रेन में सिल्वियन फिशर एक गहरी दरार होती है जो दो हिस्सों को अलग करती है, लेकिन आइंस्टाइन के ब्रेन में यह दरार काफी कम थी, जिसका मतलब है ज्यादा कम्युनिकेशन और तेज सिग्नल ट्रांसमिशन। इसके कारण आइडियाज का फ्लो ज्यादा स्मूथ और तेज रहा होगा। ओपर्क्यूलम की अनुपस्थिति। पेरिएटल ओपर्क्यूलम नाम का जो हिस्सा आमतौर पर दिमाग में होता है वो आइंस्टाइन के ब्रेन में था ही नहीं। इससे एडजेसेंट एरिया को ज्यादा स्पेस मिला और रीस्ट्रक्चरिंग हुई। इस बदलाव ने उनकी इमेजिनेशन और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को नया आयाम दिया। ज्यादा ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल्स का काम होता है न्यूरॉन्स को एनर्जी देना, क्लीन अप करना और ब्रेन की हेल्थ को बनाए रखना। आइंस्टाइन के ब्रेन में नॉर्मल से कहीं ज्यादा ग्लायल डेंसिटी पाई गई थी, यानी उनका दिमाग ज्यादा हाइपर एक्टिव, ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा रिस्पॉन्सिव था। दिमाग वर्सेस सोचने का तरीका। क्या केवल ब्रेन की बनावट से ही कोई आइंस्टाइन बन सकता है? उत्तर है नहीं। उनकी जिज्ञासा, कल्पना शक्ति और प्रश्न पूछने की आदत ने उन्हें आइंस्टाइन बनाया। उन्होंने कभी भी एस्टैब्लिश थ्योरीज को फाइनल नहीं माना। उन्होंने बच्चों की तरह जिज्ञासा को जिंदा रखा और हर क्यों का जवाब खोजते रहे। उनके थॉटफुल एक्सपेरिमेंट्स, जैसे कि क्या होता अगर मैं प्रकाश की किरण पर सवार हो जाऊं, इस सोच ने पूरी भौतिकी के नियम को ही बदल दिया। तो आइंस्टाइन का दिमाग एक तरफ तो एक जैविक अजूबा था, तो दूसरी तरफ एक मानव सोच की पराकाष्ठा का प्रतीक। शायद उनकी शारीरिक बनावट अलग थी, पर उनके सोचने का तरीका, उनकी कल्पना और ज्ञान की भूख, यही थे उनकी असली ताकत। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिस्कवरी मसाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।